बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मेरे साथ खैरुल्लाह अज़ीज़ मौजूद हैं और खैरुल्लाह अज़ीज़ मुख्तलिफ़ टेलीविज़न चैनल्स पर काम कर चुके हैं, सीनियर पोजीशंस पर काम कर चुके हैं। एक पॉलिटिकल मामलात पर भी काफ़ी गहरी नज़र रखते हैं। बलदियाती इंतखाबात का जो मामला है उस पर आज डिस्कस करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे, बल्कि आपको ये बताएंगे कि बलदियाती इंतखाबात का जो मामला है वो मुलतवी क्यों हुए हैं, इसकी वजह क्या है। एक दो वजह आई हैं सामने, और बल्कि कुछ ज़राए ने हमें, अंदर जो ज़राए हैं उन्होंने जो बताया है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद इसके बाद अगले जो अब इंतखाबात जो आगे तक चले गए हैं, क्या मुकर्ररा तारीख़, जो नई मुकर्ररा तारीख़ है उस पर इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। तो खैरुल्लाह अज़ीज़, सबसे पहले तो ये बताइए कि इंतखाबात मुलतवी क्यों हुए। एक तो उन्होंने ऑफिशियल जो ऐलामिया जारी किया है वो तो बताऊं या ऑफिशियल तो सबको पता है, यहाँ अब तो ज़बान ज़द-ए-आम है कि ऑफिशियली जो है उन्होंने कहा है कि जी बारिशों की वजह से हमने वो कर दिए हैं। अब पता नहीं कल बारिश होती है नहीं होती है, कौन। अच्छा, आज भी बारिश की कोई पेशगोई नहीं थी, हालांकि आज अच्छी खासी जो है वो बारिश हो गई है। लेकिन जो है वो अब परसों बारिश की पेशगोई है, इतवार को बारिश की पेशगोई है, लेकिन इतवार को हो सकता है बारिश ना हो, क्योंकि हमारे महकमे मौसमियात की प्रेडिक्शन कभी भी सही काम नहीं कर रही। जी हाँ, पंजाब में ज़िमनी इलेक्शन हुआ है, वहाँ अच्छी खासी बारिश हुई है, उसमें लोग निकले और तारीखी टर्नआउट रहा। जी हाँ, बिल्कुल। लोगों की दिलचस्पी पर डिपेंड होता है। इसका मतलब ये है कि सिर्फ बारिश को वजह बनाकर जो पोस्टपोन किए गए इंतखाबात, उसमें कुछ वो हज़म नहीं हो रही बात। ज़रूर। देखिए, अभी आपने एक लफ्ज़ कहा, जुमला ज़बान ज़द-ए-आम एक इस्तिलाह है। जी हाँ, बिल्कुल है। मैं घूमा हूँ, मुख्तलिफ़ हलकों में जाता रहा हूँ, जो कार्नर मीटिंग्स होती है, मतलब बिल्कुल ग्रास रूट लेवल तक मैं जाता हूँ कि लोगों की क्या राय है। और अभी मैं जमात इस्लामी के धरने को भी कवर करके आ रहा हूँ। तो जो लोग कहते हैं, जमात इस्लामी इस वक्त जो है जो धरना दे रही है वो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के ऑफिस के सामने इस वक्त धरना दे रहे हैं लोग। TLP ने भी वहाँ धरना दिया था, कल PTI ने भी वहाँ धरना दिया था, इस वक्त जमात इस्लामी का वहाँ धरना चल रहा है। हाँ जी जी। तो जो ज़बान ज़द-ए-आम है वो तो ये है कि गवर्नमेंट ऑफ सिंध में पीपल्स पार्टी है, वो खौफज़दा है इस इलेक्शन, जो लोगों के जो रिएक्शन है या जो मूड बना हुआ है, उनको डर है और खौफ के मारे उन्होंने इलेक्शन मुलतवी किए, इल्तिवा में डाल दिए। 28 तारीख दिए, लेकिन पता नहीं 28 को भी होंगे या नहीं। इस पे आगे जाके हम बात मैं करेंगे। खैरुल्लाह से जो है वो थोड़ा सा इख्तिलाफ करूँगा। ये सारा का सारा मलबा पीपल्स पार्टी पे डाल रहे हैं, लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो मेरे ख्याल से पीपल्स पार्टी को इतना मेरी बात मुकम्मल नहीं हुई। हाँ, बताइए बताइए, सॉरी सॉरी। मेरे एक इंतहाई बहुत ही बाखबर सहाफ़ी है, हमारे सीनियर दोस्त, कल मेरी उनसे बात हुई तो उनके MQM में बड़ा उठना बैठना है। उन्होंने ये कहा है कि MQM के रहनुमाओं से उनकी बात हुई और उन्होंने उनको ये कहा कि उन्होंने MQM वालों ने पीपल्स पार्टी पे दबाव डाल के, अब ये इत्तेहादी भी है ना वफाक में, PDM में शामिल हुई है ठीक है, और पीपल्स पार्टी को ये बावर कराया कि ये मेयरशिप या जो गवर्नमेंट है ये ना हमारी है ना आपकी है, कोई और ले उड़ेगा, तो बेहतर ये है कि आप इसको इल्तिवा में डाल दें। अच्छा, ये उनका ये दावा था। इनका दावा था, ठीक है, बिल्कुल सही। ये जो प्रेडिक्शन का जो अब बता रहे हैं खैरुल्लाह, मैं किसी हद तक ज़ाहिर है इससे भी इत्तेफाक करता हूँ। असल मामला ये है कि जो पीपल्स पार्टी है और वो इस वक्त जो कराची में कहा जा रहा है उसकी पोजीशन बहुत अच्छी, जो देखा जा रहा है उसमें उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर नज़र आ रही है पिछले सालों के मुकाबले में। पीपल्स पार्टी पहले कराची में बिल्कुल नहीं होती थी, जो उसके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं कल्यारी और मलिर, उनमें होती थी, लेकिन उसने इस मरतबा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में भी काफ़ी काम किया और इसके अलावा भी जो है वो अरमान साहब शहर के दूसरे इलाकों में भी काम किया। इस वक्त जो है वो 10 से 12 टाउन में जो है उसकी पोजीशन काफ़ी बेहतर है। देखिए, पोजीशन बेहतर होना अलग, काम उन्होंने किया है, ये लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो में डिस्कस किया था। पीपल्स पार्टी ने काम किया, लेकिन शहर के लोग भूले नहीं है इतने, मतलब वो कि उनको नहीं पता पीपल्स पार्टी ये काम क्यों कर रही है। 15 साल से इख्तिदार में है सिंध में और अब उनको बल्दियाती इलेक्शन से पहले ये काम याद आया। देखें, इस वक्त जो है वो हम लोग हजम नहीं कर रहे हैं, भी आजमा चुके हैं, बाकी लोगों को भी आजमा चुके हैं। उसमें जो है वो जमात इस्लामी नो डाउट जमात इस्लामी ने जो है बहुत अच्छी कैंपेन चलाई है, पिछले 1 साल से जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं वो लोग। और अभी भी जो है उन्होंने तकरीबन मेरी बात हो रही थी, उन्होंने जो है वो
246 नशिस्तें हैं, उसमें 235 पे अभी जो मुझे कहा गया था 235 या कि 236 246 में से कल एक साहब ने बताया कि 236 और अभी एक ने कहा कि 235 पे उन्होंने जो है वो उनके जो उम्मीदवार उनके खड़े किए उनके हुए हैं। उनके इंतखाबी निशान पे इलेक्शन इलेक्शन लड़ लड़ रहे हैं, और बाकी 8 9 10 सीटें हैं ऐसी उस है पर जहाँ जो पे है उन्होंने वो इत्तेहाद किया है। इत्तेहाद किया हुआ है, उन्होंने सीट एडजस्टमेंट किया हुआ है और वो वहाँ पर हैं। तो जमात इस्लामी एक नो डाउट बहुत एग्रेसिवली उन्होंने कैंपेन की है, लेकिन लग नहीं रहा कि वो सिंगल हैंडेडली अपना मेयर ला सकते ठीक है, सिंगल हैंडली तो कोई नहीं ला और सकता। सिंगल कोई भी नहीं ला सकता, नहीं ला बिल्कुल सकता। कोई भी नहीं ला सकता। हाँ, ये बात मुझे जो पता चल रहा है, जो मैं देख रहा हूँ, जो मुझे अंदाज़ा हो रहा है, उसमें पीपल्स पार्टी जो है मुझे काफ़ी बेहतर पोजीशन में नज़र आ रही है। और उसके बाद फिर जो है वो पीटीआई या एमकेएम हो सकती है। पीटीआई उस सूरत में हो सकती है कि अगर एक तो पंजाब का जो असर आया इसके ऊपर, एमकेएम जो है वो इस वक्त सबसे वीक विकेट पर है। आपकी MKM पाकिस्तान आपकी इस आपकी वक्त तो पहली मामला आप फेवरेट यानी फेवरेट से मुराद ये कि वो क्लीन स्वीप ना करे, लेकिन सबसे ज्यादा नशिस्तें पीपल्स कौन पार्टी सी लेगी। आप पीपल्स पार्टी को नंबर 1 पे कर रहे हैं, नंबर 2 पे कौन है? नंबर 2 पे एमकेएम भी हो सकती है और पीटीआई भी हो सकती है, दोनों में से 50-50 है। लेकिन जमात इस्लामी नहीं, दूसरे नंबर पे नहीं हो सकती। जमात इस्लामी तीसरे या चौथे नंबर पे हो सकती है। ठीक है। अच्छा, मेरी जो हो सकता है आपकी राय, मैं तो जो मैंने आपसे कहा कि नहीं ग्रास रूट लेवल पे जाके मुख्तलिफ लोगों से मिला हूँ, तो मैं तो कहता हूँ मुकाबला पीटीआई और जमात इस्लामी का है। अच्छा, पीटीआई और जमात पीटीआई इस्लामी और का है। जमात इस्लामी का मुकाबला है कि कौन सबसे ज़्यादा सीटें ले। पीपल्स पार्टी कहाँ भी कहाँ उसके पर बाद है? है सेंट्रल जो एमक्यूएम की जहाँ अक्सरियत थी किसी दौर में, वहाँ पे पीटीआई और जमात इस्लामी का मुकाबला है। कौन सी एमकेएम? जो एमक्यूएम हुआ करती थी, जी हाँ, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, एमक्यूएम पाकिस्तान की बात नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक है। क्योंकि मुमकिन तौर पे और अभी वहाँ से बाइकआउट का अभी भी मैं यही कहूँगा, जैसे आपने कहा बाइकआउट, अभी मैं यही कहूँगा। देखिए, स्टेट की जो भी पॉलिसी है उसके कायद के लिए वो लेकिन लोग बानी एमक्यूएम को जो है लेकिन ना, बानी अब भी एमकेएम उनका को कहना लोग अहम है। सपोर्ट जो है वो अभी भी बानी एमकेएम के कहने पे की जाती है। वोट का जो टर्न आउट है या वोट देने का जो मामला है, बड़ा डिपेंड अभी करेगा उस पे अभी भी उनके। डिपेंड करता है कि जी बानी एमकेएम क्या कह रहे हैं, उसको वोट देना है कि नहीं देना है। और बाइकआउट करना है तो फिर टर्न आउट बहुत लो हो जाता है। तो ये अभी भी देखिए, इन चीज़ों को डिनाई नहीं कर सकते अच्छा, आप। मैं जो कहता हूँ ना, लोगों का ये मूड है कि एमक्यूएम पाकिस्तान को तो उन्होंने वोट नहीं करना है। जो भाई जो बानी एमक्यूएम के पैरोकार है, कारकुन है, मुरीद हैं उनके, बड़े फैन हैं, वो एमक्यूएम पाकिस्तान को वोट नहीं कर रहे, लेकिन वो ये चाहते हैं कि शहर में ऐसा कोई आ जाए जो काम करे। वो जमात इस्लामी को वोट कर रहे हो, पीटीआई को वोट कर रहे हैं। एग्जैक्टली। जमात देखें, मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुकाबला किसका है। बाइकआउट का मतलब ये नहीं है कि वो किसी भी पार्टी को वोट नहीं देंगे। बहुत से लोग लाताल्लुक रह सकते हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ कि मुकाबला पीटीआई और जमात इस्लामी में, उसकी वजह ये है असल में। जी हाँ, बिल्कुल। कुछ पॉकेट्स में मैं कह सकता हूँ, यकीनन मैं आपकी बात से इत्तेफाक करूँगा कि कुछ पॉकेट्स में या कुछ इलाकों में जो है वो जमात इस्लामी और पीटीआई का मुकाबला हो सकता है। एमक्यूएम वहाँ पर कहीं नज़र नहीं आ रही, बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है। सबसे वीक विकेट पे इस वक्त मैं कहूँगा एमक्यूएम है। एमक्यूएम पाकिस्तान है। एमक्यूएम हो सकता है कि चौथे या पाँचवें नंबर पर आए। मेरी भी यही राय है। हो सकता पीएसपी है। को कहाँ देख रहे हैं आप? पाक सरजमीन पार्टी, मुस्तफ़ा कमाल साबिक नाज़िम कराची। पिछले मरतबा से, जो पिछले मरतबा तो खैर से पीएसपी थी नहीं, 7 साल पहले जब इलेक्शन हुए थे। हाँ, बलदियाती में नहीं थी उन्होंने, जो लेकिन ज़िमनी इलेक्शन, जनरल इलेक्शन हुए थे, जनरल इलेक्शन जो हुए थे, उसमें जो उन्होंने कारकर्दगी दिखाई थी, उससे बेहतर कारकर्दगी इस वक्त जो है वो दिखा सकते हैं इसमें, इस जो इलेक्शन हो रहे हैं इसमें। तो बलदियाती इंतखाब में वो थोड़ी बहुत सीटें लेकर आ सकते हैं, लेकिन इतनी बहुत सारी सीटें नहीं लेंगे कि वो कोई प्रोमिनेंट नज़र आए। मुझे नहीं लगता कि पीएसपी अभी इस मरतबा कोई सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। खुशकिस्मती या बदकिस्मती से मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। मेरा तो ख्याल है कि कोई एक यूसी भी नहीं ले सकेंगे। हो सकता है आपकी राय, हाँ, ये आपकी राय, मेरी राय है। लेकिन मुझे लगता है कि इस वक्त इनको कुछ सीटें जो हैं वो ज़रूर मिल जाएंगी, कुछ सीटें मिल जाएंगी। लेकिन जो है ये आप कहते हैं कुछ सीटें मिल जाएगी, ये आप वो फार्मूले के तहत कह रहे हैं या ये मैं पब्लिक से मिल जाएगी? देखें, इसमें जो लोग हैं, वो लोग पीएसपी में जितने लोग हैं
वो कुछ मुस्तफ़ा कमाल ने जो काम किया, बहरहाल कराची में कुछ उन्होंने कुछ काम उनका, किया हम नियामतुल्लाह खान का नाम ले रहे हैं ना, तो जी हाँ। मुस्तफ़ा कमाल का नाम है। मुस्तफ़ा कमाल ने बहरहाल काम किया है एक फेस है वो। और एक फेस है। और उसमें जो अनीस कायम खानी है, जो उनके प्रेसिडेंट हैं, वो मतलब तंजीमी तौर पे वो, तंजीमी तौर पे नहीं, वो उनको लोग चाहते हैं। कई कई इलाके ऐसे हैं वहाँ पर उनके लोग चाहने वाले हैं। वो अगर पीएसपी में आ गए तो वो पीएसपी में जो है मुत्तहिदा की सीनियर लीडरशिप में थे वो। जी हाँ, बिल्कुल। तो अब अगर पीएसपी में आ गए तो लोग उनको पीएसपी में भी वोट देंगे। तो इस तरह जो है वो उनकी सीटें हो सकता है। मुस्तफ़ा कमाल और अनीस कायम खानी, ये दोनों जो पर्सनैलिटीज़ हैं, ये अपनी पर्सनैलिटीज़ की बुनियाद पर हो सकता है सीटें ले जाएँ कुछ कुछ इलाकों में, क्योंकि वार्ड के लेवल पर बहुत छोटी अच्छा, इलेक्शन हाँ ग्रास रूट लेवल पे हो रहे हैं यूनियन ना, काउंसिल, वार्ड हाँ। पे या यूनियन काउंसिल पे तो यूनियन ले काउंसिल सकते बहुत हैं। छोटी-छोटी जो आपने कहा पहले ही कि जनरल इलेक्शन में बड़ा मुश्किल है, बड़ा मुकाबले होते हैं, लेकिन बल्दियात में जी हाँ। पीएसपी कुछ न कुछ कर सकते जी हाँ, बिल्कुल। हैं। एक और टीएलपी कहाँ देख रहे हैं? पीएसपी से अच्छी कारकर्दगी दिखाई या मेरा तो ख्याल है कि एमकेएम से भी अच्छी कारकर्दगी हो सकता है। देखिए, सरप्राइज भी दे सकते पहले नंबर पर अगर आप नंबरिंग अगर आप करते हैं तो नंबरिंग में जो है पहले नंबर पे पीपल्स पार्टी, दूसरे नंबर पे पीटीआई, पीटीआई या जमात इस्लामी कोई भी हो सकती है, या PTI। जमात इस्लामी भी हो देखिए सकती है। पीटीआई जो पंजाब में जो इलेक्शन हुआ उसके बाद उसका असर पड़ेगा कराची। यकीनन पड़ेगा। और अगर और इमरान खान अगर इमरान खान आ गए तो तो बहुत ज़्यादा असर मामला पड़ेगा। बिल्कुल पलट सकता है। बिल्कुल पलट सकता है। और यही वजह है, यही डर है जो इलेक्शन कई के लोगों को, कई, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन इसी डर की वजह से ये इलेक्शन मुलतवी किए गए हैं। ये इलेक्शन पंजाब का रिजल्ट देख के बारिश उसके की बाद वजह से नहीं मुलतवी किए गए, क्योंकि पीपल्स पार्टी अगर अक्सरियत में क्या, वो इतनी सीटें लेती है कि उसको किसी से मुआहदा करना पड़ जाए, वो डेफिनेटली करना पड़ेगा, इल्हाक करना पड़ जाए, तो या तो वो जमात इस्लामी से करेगी या एमकेएम से करेगी या एमकेएम से करेगी। और अगर एमकेएम और जमात इस्लामी दोनों की इतनी सीटें ना हुई पीटीआई से लामा होना। तो पीटीआई से तो मतलब ऐसा बैर है कि उनसे मुआहदा नहीं हो सकेगा। सियासत को इस नहज पे ले जा चुके हैं कि अभी फ़िलहाल इस सेनियरों के अंदर नहीं हो सकता। पीटीआई के साथ पीपल्स पार्टी का मुआहदा या पीटीआई के साथ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का मुआहदा नहीं हो सकता। मैं जो देख रहा हूँ अरमान साहब, आप सीनियर हैं, बहुत ज़्यादा आपने कवर किया है। मैं जो बार बार बात कर रहा हूँ ना, वो मैं ग्राउंड जो ज़मीनी हक़ाइक़ है, लोगों से मिला हूँ, मुख्तलिफ़ पार्टियों के, ये नहीं कि मैं मैं जमात इस्लामी और पीटीआई का मुकाबला देख रहा हूँ, और मैं पहली पोजीशन भी इन्हीं में से किसी को देखूँगा। और मैं ये भी, मुझे लगता है कि मेयर दोनों मिल के भी ला सकते हैं, क्योंकि ये दोनों निस्बतन एक दूसरे के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। देखिए, कंपेयर टू पीपी या एमकेएम। जमात इस्लामी के कई फंक्शन में मैं भी गया हूँ। जमात इस्लामी से मतलब जमात इस्लामी जो कैंपेन कर रही है ख़ास तौर पर, उससे मैं भी जो उनके जिस तरह से उन्होंने धरना दिया, 29 दिन के जो धरना दिया उन्होंने, और अपनी डिमांड्स उन्होंने पेश की, उन्होंने प्रेस करने के बाद उनको मनवाई काफ़ी। असल में हाफिज़ नईम साहब फिंगरप्रिंट्स पे उनको कराची के मसाइल या जियोग्राफिया सारी चीज़ों से वाकिफ़ हैं। लेकिन देखिए खैरुल्लाह, ख्वाहिशात में और ज़मीनी हक़ाइक़ में काफ़ी फ़र्क होता है। हमारी कह सकते हैं आप कि अगर आपकी हमदर्दियाँ जो है वो किसी एक के साथ हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी ख्वाहिश जो है वो भी पूरी हो जाए। ख्वाहिश पूरी होना जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। पीपल्स पार्टी को आप एक और चीज़ पे भी कर रहे हैं और उससे आप इनकार नहीं कर सकते, जो हल्काबंदियाँ हुई है। मैं आपसे अभी थोड़ा सा आपकी बात काट रहा हूँ। अभी आप सिंध देखिए, पंजाब का आपने ट्रेंड देख लिया, 20 में से जो है वो 15 सीटें पीटीआई ले गई। आपने सिंध का ट्रेंड नहीं देखा। सिंध का ट्रेंड भी तो देखें ना आप। बल्दियात का पहला मरहला हो चुका है। पहले मरहले में 14 डिस्ट्रिक्ट में इलेक्शन हो चुके हैं। मैं कराची को टोटली अलग देखता हूँ। वहाँ पर जो है वो नवाबशाह, सक्खर, एमकेएम का सफाई करते हैं। एमकेएम का गढ़ थे। यहाँ से एमकेएम हमेशा जीतती आई, वहाँ से पीपल्स पार्टी जीत ली। मीरपुर खास से तो कोई और जीत ही नहीं सकता। 14 के 14 डिस्ट्रिक्ट में पीपल्स पार्टी ने स्वीप किया है। तो ये भी तो एक इंडिकेटर है कि इस वक्त पीपल्स पार्टी कितनी स्ट्रांग है और कितना काम कर रही है। नहीं, मैं इत्तेफाक नहीं करूँगा। कराची शहर को आप सक्खर, मीरपुर खास या नवाबशाह या उससे आप नहीं मिला सकते, नहीं मिला यहाँ की डायनेमिक्स अलग है। लेकिन जो मैं दूसरी बात कर रहा था कि जो हल्काबंदियाँ हुई हैं, मैं यही तो कह रहा हूँ कि यहाँ ये स्वीप नहीं करेगी। उसमें पीपल्स पार्टी को बड़ा एज हासिल है, और ये पार्टियाँ ये इल्ज़ाम लगा रही है और किसी हद तक हकीकत भी है कि जो पीपल्स पार्टी के पॉकेट्स है, गढ़ है,
वहाँ पे तो यूसी यूनियन कौंसिल वो 25,000, 23,000, 28,000 पे बने हैं, और जो एंटी जहाँ पे पीपल्स पार्टी की वोट कम है वहाँ 70,000 पॉपुलेशन पे एक यूनियन कौंसिल बनाए। बिल्कुल सही बात है। तो ये इल्ज़ाम है इस बहरहाल वक्त जो है पार्टियों वो का। बातचीत बहरहाल चल रही है, प्रेशर्स यही आ रहे हैं पीपल्स पार्टी के ऊपर भी। कई इलेक्शन हलकों होगा या नहीं? कई हलकों से प्रेशर आ रहे हैं कि जी डिलिमिटेशन को दोबारा किया जाए। अब पीपल्स पार्टी मानती है या नहीं मानती है एक अलग बात है। पीपल्स पार्टी को एक टाइम तो मिलेगा ना जी हाँ, बिल्कुल इल्तिवा के लिए, मज़ीद इल्तिवा के लिए, इसी बहाने। बिल्कुल। मुझे नहीं लगता आपका जो सवाल है कि इलेक्शन होंगे या नहीं होंगे, ये जो मूड है, इस जो सिनेरियो है, इसमें तो नहीं होते नजर मुझे आ नहीं रहे। लगता कि 28 अगस्त को भी इलेक्शन हो जाएंगे। देखिए नहीं, मैं एक आपकी सबसे पहली बात बात को तो मैं आपकी बात को, आपने जो नंबरिंग की ना, जमात इस्लामी को तीसरे नंबर पे रखते हैं, ठीक है, लेकिन अगर पीटीआई पहले या दूसरे पे भी आई ना, पीपल्स पार्टी सरप्राइज पे, होगा। पीपल्स पीटीआई अगर दूसरे नंबर पे आई, जमात इस्लामी तीसरे नंबर पे आई, तब भी पीपल्स पार्टी को खतरा है। बिल्कुल मैंने जैसे कहा कि उनका आपस में इत्तेहाद हो सकता है, पीटीआई का पीपल्स पार्टी से नहीं हो नहीं सकता, हो जिसको आपने कहा जमात इस्लामी भी हचकचाएगी। लेकिन जमात इस्लामी ने जो कि मुआहदा किया हुआ है उनसे, और मुमकिन है कि उनका मुमकिन है कि हाँ वो कर लें। इस वक्त भी सिलेक्ट कम्युनिटी में भी साथ बैठे हुए हैं, और जो एक और वजह भी है असेंबली के बहुत, अंदर जो बहुत लॉजिकल भी है, सिंध गवर्नमेंट उनकी है, कोई भी पार्टी चाहेगी कि पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद हो ताकि फंड्स के उसूल फंड्स का में। मामला हो, फंड्स का उसूल हो, फंड्स के उसूल के लिए पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद अगर तो करते हैं आपको होते नज़र आ रहे हैं या नहीं? देखिए मुझे नहीं होते नज़र आ रहे। अभी 28 अगस्त को तो होते नज़र नहीं आ रहे। मानसून का सीज़न जारी है, मानसून का सीज़न का पाकिस्तान में जो है वो 15 सितंबर तक जारी रहता है। तो 15 आगे एक्सटेंड भी सितंबर किया जा सकता है तारीख। बारिश का अगर बहाना बनाया जा रहा है, तो बारिश के तो जो है वो चांसेस फिर अगस्त में भी हैं, बारिश के चांसेस तो सितंबर के अवाइल में भी हैं। दूसरी बात ये कि इन्होंने ऐन वक्त एक हफ्ता पहले उससे क्या, अगर बारिश, ये तो पता है मानसून कब से शुरू होता है और कब तक, इन्होंने तारीख क्यों दी थी 15-20 दिन पहले क्यों? खैरुल्लाह देखें इस वक्त जो है जिस दिन उन्होंने कैंसिल किया है, कल इन्होंने 24 के इलेक्शन है और इन्होंने 5 दिन पहले कैंसिल किया है। आपको पता है जो इलेक्शन का जो सामान है उसकी तरसील कब से शुरू हो जाती है? पोलिंग स्टेशंस में जो सिक्योरिटी है वो कब से तैनात हो जाती है? तकरीबन कम से कम 10 से 15 दिन पहले, और सामान तरसील होना शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही दिन में जो है वो आप इलेक्शन कमीशन का मौक़िफ़ भी यही था जो हमने सुना था कि एक मरहला हो चुका है सिंध में, और यहाँ पूरी तैयारियां हो चुकी है, पार्टियों ने जी नहीं हुई, कैंपेन पे खर्चे नहीं हुई थी, इन्होंने नहीं की होगी, इन्होंने नहीं की थी, लेकिन बिल्कुल तैयारी नहीं थी इनकी। जिन्हें इनका प्लान ही नहीं डिप्टी था। कमिश्नर साहब जो हैं उनके पास जब हमारे साहबी दोस्त गए कि जी आप जो है वो हमें पासेस दे दें ताकि हम जो है वो जो पोलिंग होगी उसमें जो है वो जा सकें, पासेस देना जो है वो इस वक्त उनको तफवीज़ किया गया था कि वहाँ से पासेस इशू होंगे। तो डिप्टी कमिश्नर के ऑफिस से कहा गया है साहबियों को, हमारे जो दोस्त हैं जो पासेस लेने गए थे, उनको कहा गया कि यार पासेस ले आके क्या करोगे, इलेक्शन तो होने नहीं। इलेक्शन हमें तो इलेक्शन के बारे में बताया ही नहीं गया, इंटीमेट ही नहीं किया गया। जब डीसी ऑफिस को नहीं पता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इन्होंने पोलिंग स्टेशन की लिस्ट भी फाइनलाइज नहीं की कि कौन से एग्जैक्टली भाई, पोलिंग स्टेशन की आपने लिस्ट फाइनलाइज नहीं की, आपने पोलिंग स्टेशन पर सामान नहीं पहुंचाया, सिर्फ बैलेट पेपर्स तो नहीं होते ना, बैलेट और भी मेज़ें कुर्सियाँ सही हैं नहीं रहे, उनको जो है किस तरह से रखना है। अभी इन्होंने सिक्योरिटी की आपने बात कौन की, जो कौन से बाकी स्टाफ है ना उनकी भी वो नहीं हुई, पोस्टिंग नहीं हुई कि आपकी कहाँ ड्यूटी है। मेरे उस दिन जो कुछ टीचर से बात हो गई थी, तो कुछ की नहीं हुई थी, लेकिन जो है वो ये तो ये पीपल्स पार्टी की बदनीयती आपको देखिए लग नहीं रही? इसमें पीपल्स पार्टी से ज़्यादा, पीपल्स पार्टी मैं आप पहले कह चुका हूँ, फिर आप ये पीपल्स पार्टी अकेली सही तनहा नहीं है। मेरी कल जो है वो सईद गनी से बात हुई थी, मिनिस्टर तो सूबाई वज़ीर सईद गनी ने कहा कि इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी मुस्तहकम है, पोजीशन उसकी मुस्तहकम है। हैदराबाद में बहुत ज़्यादा मुस्तहकम है, हैदराबाद में हम मेयर लाने के हैदराबाद में मेयर लाएंगे, लेकिन हम कराची में भी हमारी पोजीशन काफ़ी हैदराबाद में उनको पीटीआई या जमात इस्लामी जैसे हरीफ नहीं है। जी हाँ, आप कह रहे हैं कराची में भी उन्होंने कहा कि हमारी पोजीशन बेहतर है, लेकिन जिसकी पोजीशन बेहतर है वो इलेक्शन क्यों पोस्टपोन कराएगी? उनको मजबूर किया गया है। उन्होंने कहा कि जी हमें तो, हमारे चीफ सेक्रेटरी जो है उसने तो कहा ही नहीं है कि इलेक्शन पोस्टपोन करो, उसने रिकमेंडेशन ही नहीं दी है। ये जो इलेक्शन कमीशन है उसने अपने तौर पर ये डिसीजन लिया है।
और अगर ये कहा जा रहा है कि चीफ सेक्रेटरी ने कहा, तो चीफ सेक्रेटरी ने बिल्कुल भी नहीं कहा। तो उन्होंने तो जो है वो एब्सोल्युटली नॉट कहा है, कि इसने तो कहा ही नहीं है। और चीफ दूसरी सेक्रेटरी बात आपकी सही है कि एक पार्टी के पोजीशन मुस्तहकम हो, वो गवर्नमेंट में हो, उनको इंडिकेशन भी आ रही है, वो क्यों इल्तिवा में डालेगी। जी हाँ, बिल्कुल। ये बात आपकी सही है यार। तो ये एक तो वो ये अक्सरियत ना भी हासिल करे, लेकिन वो अच्छी पोजीशन के साथ देखिए MQM, PTI और GDA ये ये पहले गए भी थे। कोर्ट्स जा चुके हैं इलेक्शन की इल्तिवा के लिए। उसकी तो उन्होंने उस वक्त तो रीज़न अलग था ना। सबकी रीज़न तकरीबन एक ही है। नहीं, हल्का बंदी और डिलिमिटेशन की बात है, है। और वो एक जेन्युइन तो है ना, मेयर को पावरफुल बनाना है, उसमें जो है उसके लिए लॉ चेंज करना है। देखिए एक हद तक तो ठीक है, मतलब सही बिल्कुल भी ठीक है। है, ठीक है। लेकिन जब एक बात तय हो चुकी है हाँ कि इलेक्शन अब कि इलेक्शन हो रहे सारी हैं, तैयारियां और हो अब रही आप जब इलेक्शन जो है मुलतवी होते हैं, तो तीनों जमातें इलेक्शन के मुलतवी होने के पर आवाज़ उठा रही हैं, और वो कह रही हैं कि इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए। तो भाई आपने फिर दरख्वास्तें क्यों दी हैं मुलतवी करने के लिए? अभी भी ECP के पास MQM की और GDA की एप्लीकेशन पड़ी हुई है, और अपने प्रेस रिलीज में लिखा है कि MQM और GDA ने जो है वो कहा है कि पोस्टपोन किया जाए। तो अब आप जो है क्यों कह रहे हैं कि जी उन्होंने जो है गलत किया है? ये भी तो एक सवाल उठना तो चाहिए क्या ना। इलेक्शन कमीशन को तमाम स्टेक होल्डर्स को नहीं बुलाना चाहिए था, जिसमें पीपल्स पार्टी भी हो, जमात इस्लामी भी हो, PTI भी हो, और तमाम को बिठा के कि मॉनसून की वजह से हम इसको ये कर रहे हैं, तो बेहतर ना होता? देखिए उनका तरीक़ाकार क्या है, ये तो इलेक्शन कमीशन के जो कवर करते हैं, इलेक्शन कमीशन के जो ऑफिसर होते हैं वही बताएंगे कि उनका जो तरीक़ाकार है वो क्या है। तरीक़ाकार तो यही है कि स्टेक होल्डर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है, इन्फॉर्म करना पड़ता है नहीं लूप में लेना पड़ता है कि हम ये फैसला करने जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आप नोटिफाई कर रहे हो, उसके बाद आप करें कि फलां ने दरख्वास्त दी थी, और तो ये बाकी जो इनकी तैयारियाँ है, करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल करोड़ों रुपए खर्च हो चुके हैं इस पर, और ये तमाम पैसा आवाम का खर्च हुआ है। आवाम का खर्च हो, तो ये पैसे, इसका हिसाब कहाँ से आएगा, कौन देगा? तो ये है। और अब इलेक्शन कब होते हैं नहीं होते हैं, इसका अभी तक कोई पता नहीं है। ख़दशात ये हैं कि हो सकता है कि डेट मज़ीद आगे बढ़ जाएगी। अब आप हमें बताइए कमेंट में कि आपको जो हमने आज जो हमारी राय है उस पर आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं? अपने कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा, अपना फीडबैक से ज़रूर आगाह कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल्स को, मेरे चैनल को अरमान साबिर व्लॉग्स और खैरुल्लाह के चैनल को खैर की बात, चैनल्स को, हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगली वीडियो में फिर हाज़िर होंगे। खुदा हाफ़िज़।